প্রেজ দ্য লর্ড, প্রেজ দ্য লর্ড। বহুত বহুত ধন্যবাদ পাষ্টৰক, আৰু প্ৰভু আকৌ আমাক আজি সময় দিছে ধুনীয়াকে, তাৰ কাৰণেও ধন্যবাদ। তো আমি বেছি সময় নলওঁ, বাক্যতে যাওঁ। তাৰ আগতে মই এটা প্ৰাৰ্থনা কৰি লওঁ। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान यीशु आपके धन्यवाद देते हैं, पिता आपके धन्यवाद देते हैं, प्रभु आपके धन्यवाद देते हैं। आमीन। परमेश्वर आपने हमें सही सलामत रखा प्रभु, आपने हमें आशीष दिया हर समय प्रभु, हमारे देखभाल करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे परिवारों को, हमारे सारे कलिसिया को, भाई बहन को, जितने भी है पिता, सबको सुरक्षित रखा है आपने प्रभु। हालेलुया, के लिए जैसे हमने प्रार्थना की प्रभु, आपने हमारे प्रार्थना को भी सुना है प्रभु हर दिन, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। बस इस तरह हमें सहायता करना, हमें अगुवाई करना, हमारे हर मुसीबत में प्रभु आप हमारे साथ देना, हमारे हाथों को थामे रखना, कभी भी ना छोड़ना हमारे हाथों को प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे प्रार्थनाओं को सुनकर ग्रहण कर उद्धार करता यीशु आपके पवित्र नाम से मांगते हैं ये विनती और ये प्रार्थना, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो আজি পাষ্টৰ পানী খেতিতে আহিছিলে যেতিয়া, তেতিয়া মানে আৰু কেইটামান কথা কৈছে, যেনেকা ইউপিসি চার্চ यानी कि মণ্ডলী মাজতে মানে পবিত্ৰ আত্মাৰ দৰকাৰো আছে। পবিত্ৰ আত্মা নাথাকিলে মানে দিগদাৰী হয়, বহুত ৰকমৰ কথা মানে নিমিলে, বাক্যও নিমিলে। কিছুমানে বাক্য শুনি কিছুমানে কমপ্লেইন কৰে, পাষ্টৰ ইয়ে মত বলো, পাষ্টৰ ইয়ে মত বলো, পাষ্টৰ তেনেকা ক'ব নালাগে, এনেকা ক'লে ভাল হ'ব নেকি। তো প্ৰথমে আমি মানে যেতিয়া পানীখেতি চাৰ্চত যেতিয়া ডাউন টাউন ষ্টুডেণ্ট মানে বহুত আছিলে, তেতিয়া মানে অন্য জাতিবিলাকো আছিলে, অনেক প্ৰকাৰৰ মানে মানুহ আছিলে তেতিয়া তাতে। তেতিয়া মানে মোক কৈছিলে, কেইটামান ষ্টুডেণ্ট কৈছিলে, राजेश भैया आप ये नहीं बोलने से अच्छा होगा नहीं, क्योंकि हमारे दोस्त लोग जो है वो तो अन्य जाति के हैं, अगर आप मूर्ति के विषय में बोलेंगे तो थोड़ा उन लोग दिल में अच्छा नहीं लगेगा, नहीं क्या, आप थोड़ा दूसरा वचन बोलना है। तो কি কম আৰু মই না, এতিয়া মানে বাক্য কেনেকা চেঞ্জ কৰিম, যোনটো সঁচাকৈ পৰমেশ্বৰৰ পৰা আমি বাক্য এটা পালো, যোনটো পবিত্ৰ বাইবেল পালো, তাৰ বাক্যবিলাক আমি কেনেকা লুকাই ৰাখিম। তেনেহ'লেতো আমাৰো যেনেকা মুঠিৰ 7:6 লেখা আছে, जो मुझ 7:21 লেখা আছে, যেনেকা जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से सब स्वर्ग के राज्य में जा नहीं पाएंगे। तो তেনেহ'লে মোকো এনেকা হ'ব। সেইকাৰণে মানে राजेश भैया এনেকা বাক্য মানে ক'ব নালাগে, অলপ बेलेग ধৰণৰ ক'লে ভাল হ'ব। तो वचन को छुपाना होगा, ऐसे होने से मुझे वचन को छुपाना होगा। तो वचन को मैं कैसे छुपाऊंगा, जो परमेश्वर की ओर से मुझे मिला है, उस वचन को मैं कैसे छुपाऊंगा ना, उसे छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब मैं वचन छुपाऊंगा तो मैं परमेश्वर के खिलाफ होऊंगा। तो परमेश्वर के खिलाफ होने से मुझे अंत में जाकर जो परमेश्वर की ओर से मुझे रास्ते मिलते हैं, उनके दरबार में जाने के लिए उसे मुझे खोना होगा। इसलिए मैं वचन को कैसे छुपाऊंगा ना, इसे तो बाइकत যাওঁ। তো পবিত্ৰ আত্মাৰ দৰকাৰ মানে কি, মানে বহুত ৰকমৰ মানুহে কমপ্লেইন দি থাকে, মানে পাষ্টৰ ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, ये अच्छा नहीं है। কিন্তু যদি পবিত্ৰ আত্মা আমাৰ শৰীৰত যদি প্ৰৱেশ কৰে, তেনেহ'লে পবিত্ৰ আত্মাৰ যোগেদি আমি যি বাক্য মানে পাষ্টৰৰ যোগেদি পাওঁ, তেনেহ'লে আমি সেই বাক্যবিলাক আমি মানে সদায় খাম, মানে সেই বাক্যবিলাক আমাৰ ভিতৰত থাকিব আৰু আমি সদায় ভিতৰত লওঁ। সেইকাৰণে পবিত্ৰ আত্মা ভিতৰত যদি কাম কৰে, তেনেহ'লে আমি বাক্যৰ বিষয়ে আমি কমপ্লেইন নিদিওঁ, সেই বাক্যবিলাক আমি খাওঁ, আমাৰ ভজনৰ নিচিনা হ'ব। যেনেকা আমি বাক্য খাওঁ, ভাত খাওঁ, যেনেকা चावल खाते हैं हम लोग, जैसे आटा खाते हैं, रोटी खाते हैं, इस तरह हम लोग वचन को भी खाएंगे। तो हम एक दूसरे के बारे में शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि वचन को हम खाएंगे, उनके बारे में हम शिकायत नहीं करेंगे। अभी इस तरह के लोग भी है, जैसे कि 100 में से 75% बिना पवित्र आत्मा के लोग हैं और 25% पवित्र आत्मा वाले हैं। लेकिन जो पवित्र आत्मा वाले जो लोग हैं, उनमें से जो लोग हैं, वो जो भी वचन हम देते हैं, लेकिन जो वचन बाइबल में है उसके द्वारा हम आप लोगों को सुनाते हैं। सुनने के बाद आप कहते हैं पास्टर ये अच्छा नहीं है, राजेश भैया ये अच्छा नहीं है, आपने थोड़ा अच्छा नहीं कहा है, क्योंकि आपका ये यहाँ पर गलत था। যদি পবিত্ৰ আত্মা আপোনাৰ লগত থাকে, তেনেহ'লে আপুনি আমাক কমপ্লেইন নকৰিব, আপুনি বাক্যবিলাক খাব, ভজন কৰাৰ নিচিনা হ'ব, আপুনি ভিতৰত ৰাখিব। যেনেকৈ আমি সদায় জলপান কৰোঁ, তেনে আমি বাক্যবিলাকো পান কৰিম, সেই বাক্যবিলাকক আমি মনত ৰাখিম, অন্তৰত ৰাখিম। তো আজি পবিত্ৰ আত্মা নাই বুলি আমি আমাৰ মাজতে বহুত মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈ আছে, মানে সেইকাৰণে
পবিত্ৰ আত্মাৰো দৰকাৰ আছে। আমি পবিত্ৰ আত্মা প্ৰাপ্ত কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগিব, আমি আৰু ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব। তেনেহলে মানে যদি আমি এই গুৱাহাটী ফিল্ডৰ ভিতৰত কিমানটো চাৰ্চ আছে না, সেইবিলাক ভিতৰত আমি মানে ভাগ ভাগ হৈ যাম, মানে বেলেগ বেলেগ হৈ যাম। আমাৰ পানী খেতিৰ ভিতৰতে বেলেগ বেলেগ হৈ যাব পাৰে। যেনেকা ইহঁতে ৩-৪ জন আছে, ইহঁতে এক গ্ৰুপ হৈ গৈছে, আৰু ইহঁতে ৩-৪ জন আছে, ইহঁতে এক ভাগ হৈ গৈছে। সেইকাৰণে পাষ্টৰৰ খিলাফ হৈ যাব, মিছনাৰী খিলাফ হ'ব, ৱাৰ্কাৰৰ খিলাফ হৈ যাব, মানে ভাল নাপায়। কিছুজনে ধৰক 20 জনৰ ভিতৰত 4 জনে আমাক ভাল পায়, 4 জনে ভাল নাপায়। ধৰক আপোনাৰ আমাৰ চাৰ্চতে 20 জন মেম্বাৰ আছে, 10 জনে আমাক ভাল পাই আছে, 10 জনে আমাক ভাল নাপায়, আমাৰ বাক্যবিলাক, আমাৰ কথা মাত বিলাক। কি কাৰণে? পবিত্ৰ আত্মা কাম কৰা নাই। যদি পবিত্ৰ আত্মা কাম কৰে তেনেহলে ঈশ্বৰৰ দিয়া প্ৰত্যেকটা কথা, প্ৰত্যেকটা বাক্য কেতিয়াও তেওঁ কমপ্লেইন নকৰিব, আৰু কেতিয়াও ঘূৰাই আকৌ পাষ্টৰক মানে ৰিপ্লাই নকৰিব। যেন ভাল লাগিছে তেওঁ খাব সেই প্ৰাৰ্থনাবিলাকক, সেই বাক্যবিলাক সি মনত ৰাখিব, অন্তৰত ৰাখিব। আৰু পবিত্ৰ আত্মা পায় কি ঈশ্বৰৰ আত্মা তেওঁৰ ভিতৰত কাম কৰি আছে। ঠিক আছে না? প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। আমেন। হালেলুয়া। তো পবিত্ৰ আত্মাৰো দৰকাৰ। অকল আমি চাৰ্চ যেনেকে আমি আগতে ডাউন টাউন হোৱাৰ সময়তে যেতিয়া ষ্টুডেন্ট বিলাক আছিলে, তেনে মানে বহুত মানে হেৰি ষ্টুডেন্ট আছিলে। অফাৰিং আমাৰ কমসে কম 2000-3000 টকা উঠি আছিলে, ऑफरिंग, खाली ऑफरिंग। बिना 10 मांग्स के भी सिर्फ ऑफरिंग आते थे हम लोगों को। कभी 1600, कभी 1700, कभी 2000, कभी 2500, ऐसे सिर्फ ऑफरिंग। तो हमें चर्च भरने के लिए हमें वचन कहना नहीं है, हमें आत्मा बचाने के लिए भी वचन कहना है, क्योंकि आत्मा को बचाने के हमारे आत्मा भी बचाना हमें चाहिए, क्योंकि आत्मा की भी जरूरत है। सिर्फ पैसे के लिए हम लोग चर्च नहीं करते हैं, पैसे के लिए हम लोग वचन नहीं बोलते हैं, हमें आत्मा भी बचाना चाहिए। जो लोग जो परमेश्वर का वचन को नहीं सुना है, उन तक हमें परमेश्वर का वचन को सुनाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी उनके कान में कभी भी परमेश्वर का वचन उन्होंने नहीं सुना है, उन तक हमें परमेश्वर का वचन को ले जाना है। हो सकता है आपके वचन के द्वारा उनका मन भी परिवर्तन हो, और उनको भी हम पाप से दूर लेके हम परमेश्वर के रास्ते पर उनको लेके आएंगे। इस तरह हम कोशिश करना चाहिए हमें भी। ऐसा नहीं है कि हम चर्च को भर देंगे पैसे के लिए और कुछ वचन को हम छुपाएंगे, क्योंकि अगर हम कुछ वचन को छुपाएंगे, जो लोग अन्य जाति के लोग हैं उनको हम नहीं सुनाएंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे वचन को सुनाएंगे तो लोग चर्च में से सीट खाली हो जाएंगे, कुर्सी खाली हो जाएंगे, अगर हम वो वचन को बोलेंगे। लेकिन उस समय हमें वचन छुपाना नहीं है। हो सकता है जैसे कि पहले परमेश्वर के पीछे में कितना भीड़ था, प्रथम जितिया परमेश्वर প্ৰভুৰ পিছতে কিমান ভিৰ আছিলে, কিন্তু শেষতে যায় এই ভিৰটো কি আছিলে परमेश्वৰৰ পিছতে? না আছিলে। শেষতে ভিৰটো কি 12 जन चेला था। बाद में जाकर वो भीड़ नहीं था परमेश्वर के पीछे, सिर्फ 12 चेला था, परमेश्वर के चुने हुए लोग था उन लोग। पहले जब परमेश्वर बड़े बड़े काम करता था, चमत्कार करता था, चंगाई करता था, तब उनके पीछे रोटी 5000 लोगों को खिलाया था, मछली खिलाया था, तब कितना भीड़ था। लेकिन उन भीड़ घटते 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 कितना तक में आ गया? 12 चेले को यीशु ने चुना था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो चुने गए तो बहुत, बुलाया तो बहुतों को ना, लेकिन चुने गए हैं बहुत कम। तो भीड़ तो बहुत था, भीड़ तो बहुत आছিলে, কিন্তু তার মাজৰ পৰা বাছি লৈছে বহুত কম আছিলে না। প্ৰথমে ভিৰ কিমান আছিলে আপোনালোকে চাইছে না? যিশুৰ পিছতে, প্ৰভুৰ পিছতে কিমান ভিৰ আছিলে। প্ৰভু য'ত গৈছিলে তাৰ পিছতে এটা ভিৰ আছিলে, কিন্তু লাহে লাহেকে সেই ভিৰবিলাক কিয় কমি গৈছে? ঠিক তেনেদৰে যেতিয়া আমি ভাল ভাল কাম কৰিম, খুৱাম যেতিয়া মাছে মাংস আৰু ভাল ভাল যেতিয়া আমি কৰ্মবিলাক কৰিম, তেতিয়া আৰু যদি গীৰ্জাত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ সময়তে যদি ভাল ভাল মানুহ ৰোগী আমি চাংগা কৰিছো প্ৰাৰ্থনাৰ যোগেদি, তেনেকা বহুত মানুহ ভিৰ হ'ব। কিন্তু লাহে লাহেকে সেই বাক্যবিলাক যিবিলাক বাইবেলত আছে, যেতিয়া আমি বাক্যবিলাক শুনাই যাম যদি, তেনেহলে কি হ'ব? সেই বাক্যৰ যোগেদি কিছুমান মানুহবিলাক পিছুৱাব পাৰে, তেওঁলোকৰ ভাল নালাগিব পাৰে। उसी वचन के द्वारा, जैसे कि हम वचन धीरे धीरे बोलते जब जाएंगे हम, तो उस भीड़ में से कुछ लोग घट भी सकता है, क्योंकि उन लोग में से कुछ वचन आप उन लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे वो हट जाएंगे वचन के द्वारा, क्योंकि उन लोगों का अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है।
ये सब लोग तो विश्वास तो बहुत लोग करते हैं कि यीशु मसीह है, वो ईसाई धर्म के भगवान है। यीशु मसीह ईसाई धर्म के भगवान है। बहुत लोग जानते कि अन्य जाति के लोग भी मानते हैं कि ईसाई धर्म के भगवान है यीशु मसीह। हालेलुया। आमेन। मेरा नेटवर्क रुक गया। ठीक है। हाँ, यीशु ईसाई धर्म के भगवान है, वो तो अन्य जाति के लोग भी विश्वास करते हैं, लेकिन उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है। उन्होंने यीशु के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया है। सिर्फ विश्वास क्या है, अगर आप भी उनमें से है तो आप भी ये बात को सोचना कि मत्थयु चैप्टर 7 का 21 में लिखा है, जो मुझसे है प्रभु कहता है, उनमें से सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, केवल वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं, सिर्फ वही। आपने विश्वास किया है, आपकी तरह सब लोग भी मानते हैं कि यीशु मसीह भगवान है, यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह ईश्वर है ईसाई धर्म का। वो तो अन्य जाति के लोग भी मानते हैं, लेकिन आप भी उस तरह विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है। सिर्फ विश्वास से नहीं होगा, उनके नाम से, यीशु के नाम से बपतिस्मा भी आपको लेना होगा, जो आपके लिए जरूरत है। नहीं तो वही। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, यहाँ कहती है यूहन्ना 14 के 25 से मैं पढ़ता हूँ, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। जो पिता मेरे नाम से भेजेगा, क्योंकि जब तक परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ था, इस दुनिया में था, तब तक यीशु, उनके मुंह से जो शब्द निकलता, हे नारी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया, जा अब तू पाप ना करना। तो यीशु मुंह से जो कुछ भी बोल दिया, हाँ, यीशु ने जो कुछ अपने मुंह से बोल दिया वही हो गया। जिस तरह मरे हुए को सर में हाथ रखकर करता है, हे जवान उठ, मैं तुम्हें उठने के लिए कहा हूं, चल उठ। वो मरा हुआ जो जवान है वो उठ के खड़ा हो जाता था। लाजार चल के बाहर आ, वो निकल के बाहर आ जाता था। आमेन। तो उस समय यीशु था, इसलिए जो कुछ भी उनके मुंह से बोलता था वो पूरा होता था, क्योंकि यीशु अब्राहम के बाद में यीशु आए थे, वो खुद आए थे लोगों को पाप से बचाने के लिए, इसलिए यीशु। लेकिन अभी यीशु हमारे पास नहीं है, सिर्फ वचन है, लेकिन जो वचन है उनको हमें मानना पड़ेगा, उनके आज्ञा के अनुसार चलना होगा, क्योंकि जब तक यीशु था, जो अपने मुंह से कह दिया था वो पूरा हुआ था। लेकिन आज हमारे बीच यीशु नहीं है, सिर्फ वचन है, इसलिए वचन ही हमारे खाना है, हमारे आत्मा को बचाने वाले खाना है, भोजन है हमारे लिए। जैसे कि सिर्फ रोटी से पेट नहीं भरता है ना, सिर्फ रोटी से पेट नहीं भरता, परमेश्वर के मुंह से जो एक वचन निकलते हैं उसी से हमारे आत्मा भराती है। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। हालेलुया। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ, फिर मैं जाता हूँ 15 के 7 से मैं पढ़ता हूँ, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा, न्याय के विषय में निरंतर करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमेन। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, पाप के विषय में इसलिए कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, और अधार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास, और धार्मिकता के विषय में, सॉरी, हाँ, धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ, और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। प्रेज द लॉर्ड। न्याय का विषय में इसलिए कि संसार का जो सरदार है वो दोषी ठहराया गया, दोषी।
आप लोग जानते हैं, मुझे बताना नहीं होगा कि संसार के सरदार कौन है ना। সংসারের সর্দার কোন হয় আপনারা জানে না, কব না লাগে সংসার, এই সংসারখন কোনে চলাই আছে? হ্যাঁ, জানে না? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ना। तो परमेश्वर क्या कहते हैं न्याय के विषय में, इसलिए कि संसार के सरदार दोषी ठहराया गया है। हालेलुया आमेन। जी। तो आज यहाँ भी वो आकर तुम्हें पाप के विषय में और धार्मिकता के विषय में सब हम सबको बताएंगे। वो कौन आएंगे हमारे बीच में? कौन आएंगे? कौन आके हमें बताएंगे और सिखाएंगे? कौन है वो? जी, वो पवित्र आत्मा जो हमारे हाँ, प्रेज द लॉर्ड जी, हमें जरूरत है। अभी हमारे वो पवित्र आत्मा की जरूरत है। अगर हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है तो हमें बहुत कुछ हमें झेलना होगा, सुनना भी होगा। क्योंकि आज हमारे जो पास्टर है, जैसे गुवाहाटी फील्ड के लिए वो हमारे बीच आए हैं, और जितने मेंबर्स है उनमें से सब नहीं भी समझते हैं। कुछ लोगों को शायद पास्टर की बातें अच्छे नहीं लगते हैं, कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है। तो इस तरह के बातें होते रहेंगे और उन्हें भी झेलता रहना होगा। तो इस तरह के बातें होते रहेंगे। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो हम सबके चर्च में पवित्र आत्मा की जरूरत है। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे लिए जरूरत है। क्यों? परमेश्वर कहती है वो आके संसार के बारे में और पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में वो तुम्हें सिखाएगा और बताएंगे भी। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। न्याय के विषय में इसलिए कि ये संसार के सरदार दोषी है, दोषी ठहराया गया है न्याय के विषय में। तो आज हमें बहुत कुछ बातें समझ नहीं आते हैं और समझ भी आते हैं ना। और ये वचन हम क्यों छुपाएंगे, जब ये वचन, जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर की ओर से हमें मिला है, जिनको हमें प्रभुर पुरा बाक्य पाइसुं, हेतुए हमार परमेश्वर ओसरर जावार पथ হয়, हेतुए এটা একমাত্র রাস্তা হয়। আর আমি परमेश्वरको দেখা পাবো না, কত আমি परमेश्वर দেখা না পাও। তো আমার মাঝতে এটাই হয় পবিত্র বাক্য, পবিত্র শাস্ত্র, এটা বাইবেল হয় না। তো তার যোগেদি আমি परमेश्वৰৰ ওচৰলৈ যাব পাৰিম। আৰু परमेश्वৰৰ যি কথাবিলাক আছে ইয়াতে সব লেখা আছে, তাৰ যোগেদি আমি যাব পাৰিম। কিন্তু তাৰ মাজৰ পৰা যদি আমি বাক্যবিলাক লুকাই ৰাখো, তেনেহলে আমি কি শিকাম? কি শিকাম আৰু বেলেগক কি শিক্ষা দিম? হ'ব পাৰে কিছুমানে বাক্যবিলাক শুনি কাৰোবাৰ ভাল নালাগিব পাৰে, কিন্তু তথাপি আমাৰ কোৱাৰ অধিকাৰ আছে, আপোনাৰো কোৱাৰ অধিকাৰ আছে। কি কাৰণে? কিছুমানৰ এই বাক্যৰ পৰা মন পৰিৱৰ্তন হয়, তাৰ জীৱনখন, তাৰ আত্মাখন বাচি যাব পাৰে। আৰু কিছুমান আপনার পৰা দূৰত যাব পাৰে, কি কাৰণে? তাৰ ভাল লাগাই নাই हो। कुछ लोग आपके सामने आ सकता है, उनके मन परिवर्तन हो सकता है इस वचन के द्वारा। और कुछ लोग जो है वो आपसे दूर भी जा सकते हैं, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगेगा। और कुछ जो लोग हैं जो प्रेम करते हैं परमेश्वर से, जो अच्छा लगता है उनको वचन को, तो वो सुनकर क्या करेंगे? अपने मन को वो परिवर्तन करेंगे और अपने जीवन को वो बदल डालेंगे। हालेलुया। इसलिए हमें किसी भी हालत में एक भी वचन छुपाना नहीं है, क्योंकि अंत में जाके हमें भी जवाब देना पड़ेगा परमेश्वर के पास जाकर। क्योंकि तुमने तो प्रचार किया था, मैं तुम्हें प्रचार करने के लिए भेजा था, तुम्हें वचन कहने के लिए भेजा था, लेकिन तुमने उनमें से कुछ वचन क्यों छुपाया है? हालेलुया। आमेन। आमेन। मैंने तुम्हें संसार में भेजा था, तुम्हें पास्टर बना के भेजा था, तुम प्रचारक हो, लेकिन तुमने इस बाइबल में से तुमने आधा क्यों छुपा के रखा है? तूने आधा बताया है, आधा छुपाया नहीं। क्योंकि तुम संसार को डरते हो, तुम परमेश्वर से नहीं डरते। संसार के लोगों से तुम डरते हो, परमेश्वर से नहीं डरते हो तुम। क्योंकि हमें परमेश्वर से डरना चाहिए, जो आपको बनाया है, आपको बनाया है, आपको बचाएंगे भी, आपकी आत्मा को भी बचाएंगे भी, उससे हमें डरना है। लेकिन लोग से हम क्यों डरेंगे? लोगों से क्यों डरेंगे? इसलिए हमें वचन को किसी भी हालत में हमें छुपाना नहीं है। বাক্য আমি কোনো কারণে আমি লুকাই রাখিব নালাগে, বাক্যবিলাক কব লাগে। বাক্য যদি আপুনি আত্মাৰ যোগেদি যেতিয়া কও, তেতিয়া মানুহৰ মন পৰিৱৰ্তন হয়। আৰু যাৰ মন যিবিলাকে ভাল নালাগে, তেওঁ আপোনাৰ পৰা আঁতৰি যাব, আপোনাৰ পৰা দূৰত যাব, মানে আঁতৰি যাব আপোনাৰ পৰা। কি কাৰণে? তেওঁ গুৰুত্ব নিদিয়ে, মানে বাক্যবিলাক তেওঁ গুৰুত্ব নিদিয়ে, সেইকাৰণে তেওঁ আঁতৰি যাব আপোনাৰ পৰা, মানে দূৰত গুচি যাব, তাৰ ভাল লগা নাই মানে। तो ऐसे लोग विश्वास तो करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर का ग्रहण नहीं किया है, उनके नाम से बपतिस्मा नहीं लिया है।
এনেকা লোক মানে কি কৰে, বিশ্বাস তো কৰে কিন্তু প্ৰভুক গ্ৰহণ নকৰে আৰু তেওঁৰ নামতে বাপ্তিস্মা নলয়। তো তেনেকা কৰিলে কি হব, তেনেকা কৰিলে সেই মঠি মানে 7 যেনেকা 21 লেখা আছে, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं उनमें से सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, केवल वही जो मेरे पिता की इच्छा को की आज्ञा को पालन करते हैं, सिर्फ वही। और उन दिनों में बहुत सी लोग मुझसे आकर यही कहेंगे, मैंने तेरे नाम से भूतों को नहीं भगाया, मैंने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं की, मेरे तेरे नाम से चंगाई नहीं की। तब परमेश्वर क्या कहेंगे, हे दुष्ट कर्म करने वाले, मैं तुम्हें नहीं जानते, मेरे नजरों से दूर हो जा। हालेलुया। आमेन। तो परमेश्वर भी आपसे यही कहेंगे, क्योंकि आपने उनको आज्ञा को नहीं माना है, आपने सिर्फ विश्वास किया लेकिन उनको ग्रहण नहीं किया। तो उसी तरह के लोग अगर होंगे तो हम हमारे साथ भी ऐसा ही होंगे जैसे वचन में लिखा है। इसलिए हमें एक भी वचन छुपाना नहीं है, चाहे वो अन्य जाति के लोग हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो जो भी लोग, जो परमेश्वर ने हमें दिखाया है उसे हमें बताना होगा। आमेन। क्योंकि यही हमारा ड्यूटी है, यही हमारे कर्तव्य है, इसे हमें पालन करना ही होगा। এই আজ্ঞাবোৰ আমি মানিবই লাগিব আৰু এই আজ্ঞাবোৰ আমি পালন কৰিব লাগিব আৰু বাক্যবোৰ আমি মানুহৰ মাজতে লৈ যাব লাগিবই। সেই বাক্যৰ যোগেদি কিছুমান হ'ব আৰু কিছুমান আঁতৰি যাব, কিন্তু তেনে হলেও মানে কোনোবা গুৰুত্ব দিছে বা দিয়া নাই, কিন্তু যেনে হলেও মানে আমাৰ বাক্যবোৰ কৈ যাবই লাগিব। কি কাৰণে परमेश्वर राज्य ओसरत सापी आइसे ना, परमेश्वर के राज्य निकट है। इसलिए हमें एक भी वचन छुपाना नहीं है। हमें यही देखना नहीं है कि चर्च भरने से ऑफरिंग ज्यादा है आएंगे, 10 मार्क्स ज्यादा होंगे, थैंक्स गिविंग ज्यादा होंगे, हमें यही देखना नहीं है। हमें वचन को छुपाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम वचन को छुपाकर, ऐसा नहीं है कि हम वचन को छुपाकर हम ऑफरिंग के लिए, बिजनेस के लिए हम चर्च को चलाएंगे, ऐसा नहीं है। हमें आत्मा भी बचाना चाहिए, मन भी परिवर्तन करना चाहिए, और क्योंकि जरूरत है आत्मा बचाने के लिए। अगर एक भी आत्माओं को आप बचाएंगे तो आपके लिए बहुत आशीष की बात है ये। मैं पास्टर होकर भी अगर एक भी आत्मा बचा नहीं पाया तो मेरा क्या इनाम होगा पास्टर परमेश्वर की ओर से, मुझे क्या आशीष होंगे। मैंने जितने दिन चर्च में सेवाकाई की, जितने दिन में चर्च में वचन कहा है, उनमें से मैं पैसा के लिए, ऑफरिंग के लिए मैंने वचन को छुपाया है, छुपा कर पैसा को बढ़ाया है, क्या लाभ है। लेकिन एक भी आत्मा मैंने बचा नहीं पाया, कुछ भी लाभ नहीं। इसलिए पवित्र आत्मा की जरूरत है, आत्मा भी बचाना चाहिए। तो सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आज वचन कैसा होगा? आमेन।